दुआ मांगती है। और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है, बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है। भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विनाश। मुहावरा बड़ा गलत चलता है, चोर की दाढ़ी में। मैं आपके लिए नहीं बोलता। एक फिल्म में एक बार एक बड़ा अभिनेता अमिताभ बच्चन कहीं पे गवाही दे रहा, और गवाही देते देते गवाह और सबूत के बीच वो जिसके पक्ष में गवाह देने आया उसको उन्हें देखा ही नहीं, और ये उस सामने वाले वकील को ध्यान में आके कि भक्ति दे रहा है, भक्ति दे रहा, तो उसने कहा ठीक है साहब, गंगाराम ये था, गंगाराम वो था, बात निकाली। तुमने कहा ठीक है भाई, ये बताओ गंगाराम कितने बड़े थे, उनकी हाइट कितनी थी? अब अमिताभ ने देखा तो ही नहीं बोले। अमिताभ ने धीरे से देखते ताली के तरीके से उस फिल्म के डायलॉग में ऐसे हाथ घुमा के अंदाज से ऐसे कर दिया। अब वो एवरेज साइड थी किसी की, तो सामने वाला को देखो साहब, हमने कहा ये झूठ बोल रहा है। बोले क्यों? वो गंगाराम कोई मनुष्य थोड़ी इतना बड़ा, वो तो तोता था, मुर्गा था, ये कहां से आ गया? तो उन्होंने कहा देखो वकील साहब, ये जल्दी कर दी, मेरा नीचे का हाथ तो आने का आपकी अभी तो ऊपर नहीं आया, तो वहां पर बोल पड़े तो ले क्या तुम? मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा भतीजा बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो बचा है उसको और अच्छा कराएंगे, इसलिए बोलना, जिसने भी पढ़ाया उसका अच्छा। आनंद की बात मैं इसलिए कह रहा था कि उसको ये याद दिलाता कि भाई इस देश के अंदर अपने निर्भय सिंह पटेल जी के जिनके गोपालपुर विधानसभा लगी है, तुलसी भैया गवाह, ये फतेहाबाद की लाइन उखाड़ी थी, कांग्रेस के शासन में उखाड़ी, और ये लाइन देनी थी अंग्रेजों के टाइम, सिंधिया जी और होलकर जी के बीच में से आगरा तक जाते हुए ये मिलाने के लिए, इधर महू से लेकर के दोनों मिलिट्री हेडक्वार्टर को जोड़ने की जगह इस उखड़ी हुई पटरी को बिछाने का काम किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार ने किया, हमें इस बात का गर्व। और बुलेट ट्रेन की बात है तो ये बात भी सही कि सपना देखा गया था, बुलेट तो छोड़ो, अभी तक भी आपके घर से कभी बड़े बड़े निकलते थे, वो लाल लोहे के सने वाले डब्बे के नाम रेल के दिमाग में से चित्र नहीं जाता,
वो रेल अब जो चल रही है उसका जो मजा आता है ये केवल मोदी नहीं कर सकते, हमारे अपनी सरकार में इसके आधार पर हमको आनंद आता है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।